तोरुदत्त ने लिखा है। तोरुदत्त का फुल नेम है तोरुलता दत्त। उनका बॉर्न हुआ था मार्च 4, 1856 में और उनकी डेथ हो गई थी 30 अगस्त 1877 में। तो उनकी बॉर्न और डेथ दोनों कोलकाता में हुई थी। उनकी नेशनैलिटी इंडियन है और उनकी एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से कंप्लीट हुई थी। नाउ द पोएम द लोटस, ये पब्लिश हुई थी एंशियंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान में विद 6 अदर पोएम्स, और ये एक पेट्रार्कल सोनेट है और इसमें एक ऑक्टेव है और एक सेस्टे है। ऑक्टेव की राइम स्कीम है ABBA, जबकि सेस्टे की राइम स्कीम है CDC-DDC। नाउ लेट्स बिगिन विद द पोएम। पोएम में यहाँ पर लव और फ्लोरा दो लोग हैं। लव जो है यहाँ पर ये क्यूपिड की बात हो रही है, हु इज द गॉड ऑफ लव, जबकि फ्लोरा है वो गॉडेस ऑफ फ्लावर्स है। तो क्यूपिड हु इज द गॉड ऑफ लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। तो जो क्यूपिड है वो फ्लोरा के पास आते हैं और वो फ्लोरा को ऐसा बोलते हैं कि फ्लोरा फाइंड आउट कि ऐसा कौन सा फ्लावर है अमंग ऑल दी फ्लावर्स जिसको हम क्वीन ऑफ फ्लावर कंसिडर कर सकते हैं, वो ब्यूटी किस फ्लावर में लाई करती है। उसके बाद वो फ्लोरा से ये भी कहते हैं द लिली एंड द रोज लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर। तो दो फ्लावर्स जो है, एक है लिली और एक रोज, ये दोनों ऐसे फ्लावर्स हैं जिनके बीच में बहुत ही लंबे समय से लॉन्ग टाइम से राइवलरी चल रही है। राइवलरी किस लिए चल रही है? क्योंकि उन दोनों में इस चीज़ का कॉम्पिटिशन है कि किसको हाई ऑनर प्रोवाइड होता है, किसको सुप्रीमेसी कंसिडर की जाती है। तो जो बार्ड्स हैं, बार्ड्स यहाँ पर हैं पोएट्स। तो जो बार्ड्स ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम्स, सो जो पोएट्स हैं उन्होंने फ्लावर्स की प्रेजेस में, लाइक रोज के फ्लावर की प्रेज में, लिली के फ्लावर की तारीफ में बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे हैं। तो यही बात क्यूपिड फ्लोरा से बोलते हैं कि लिली फ्लावर और रोज फ्लावर दोनों फ्लावर्स के बारे में इनकी प्रेज की गई है काफ़ी पोइट्स के अकॉर्डिंग। तो लेकिन इन दोनों में से किसको सबसे ज़्यादा हाई ऑनर किया गया है, किसको सबसे ज़्यादा सुप्रीमेसी दी गई है? द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विद हर जूनो मेन, बट इज द लिली लवलियर। सो यहाँ पे क्यूपिड कहते हैं कि जो रोज फ्लावर है, नो डाउट रोज का जो फ्लावर होता है वो बहुत ही वाइब्रेंट कलर का होता है, वो हमें बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है और उसकी जो फ्रेगनेंस है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू लिली फ्लावर। दूसरी जगह वो लिली को बोलते हैं कि जो लिली फ्लावर है ये कैसा होता है, ये पेल कलर का होता है। पेल मीन्स येलो कलर, तो वो पेल कलर की लिली होती है विद हर जूनो मेन। सो नाउ यहाँ पर क्यूपिड ये बोलते हैं फ्लोरा को कि जो रोज का फ्लावर है वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट कलर का होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा फ्रेगनेंस होती है, लेकिन जो लिली का फ्लावर है उसमें बहुत ही ज़्यादा प्राइड होता है। तो वो पेल लिली वाला जो हमारा लिली है उसमें हमें प्राउड मिलता है लाइक द पेल लिली विद हर जूनो में। तो यहाँ पर जो जूनो है गॉडेस ऑफ मैरिजेस, और ये किस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है? ये अपनी ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होती है। इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है ये कि इनकी ब्यूटी को डिग्निफाइड ब्यूटी कंसिडर किया जाता है। तो सभी फ्लावर्स जो इतने सारे ब्यूटीफुल होते हैं उसमें से क्यूपिड फ्लोरा को यही बोलते हैं क्या सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हमारा रोज को मानेंगे या फिर हम पेल लिली को मानेंगे? कौन सा फ्लावर जूनो यानी गॉडेस ऑफ मैरिज की डिग्निटी जो है उनकी ब्यूटी की उसको compete करेगा, मतलब उसके लेवल का फ्लावर कौन सा है? उसके बाद बट इज द लिली लवलियर, तो फिर वो ये बोलते हैं कि भले ही रोज का फ्लावर में कलर्स बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और वो जूनो से बहुत ही ज़्यादा मैच भी करता है, तो क्या रोज का फ्लावर सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा? फिर वो कंफ्यूज होकर ये भी बोलते हैं बट इज द लिली लवलियर, फिर वो एक सेकंड थॉट लिली फ्लावर को भी देते हैं और वो फिर ये पूछते हैं कि लिली का फ्लावर ज़्यादा लवलियर है। Thus, between flower factions range the strife in Psyche's bower. Psyche यहाँ पर कौन है? Psyche यहाँ पे goddess of love है और बावर का मतलब है हमारा यहाँ पर होम से। तो अब यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि रोज, लिली और इस तरह के फ्लावर्स में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रही है। कोई भी फ्लावर ये रेडी करने को एक्सेप्ट नहीं है कि वो किसी दूसरे फ्लावर से डिफीट हो सकते हैं और ना ही वो दूसरे फ्लावर से इंफीरियर है। तो यहाँ पर और ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये जो कंपटीशन है इन डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में, ये कहाँ पर चल रहा है? ये साइकी यानी गॉडेस ऑफ लव के होम में चल रहा है, उनके बावर में। फ्लावर फैक्शंस का यहाँ पर यही कॉम्प्लिकेशंस अमंग फ्लावर्स।
Then give me a flower delicious as the rose and stately as the lily in her pride. तो यहाँ पर जो क्यूपिड है वो फ्लोरा से बोलते हैं गिव मी अ फ्लावर, मुझे ऐसा फ्लावर दो जो डिलीशियस एज द रोज हो. डिलीशियस का यहाँ पे मतलब है फ्रेगनेंस है. तो डिलीशियस का यहाँ पे मतलब है जो ऐसा फ्लावर चाहिए उन्हें जो फुल ऑफ फ्रेगनेंस हो, जैसे कि रोज की जो फ्रेगनेंस होती है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है. एंड स्टेटली एज द लिली, और इतना ज़्यादा स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड. तो जैसे कि मैंने बताया लिली का जो फ्लावर होता है बहुत ही ज़्यादा प्राइड होता है उसमें, क्योंकि अगर हम लिली के फ्लावर को देखें तो वो हाई राइज करता हुआ ऊपर उठता हुआ उसका फ्लावर खिलता है. तो उसका हमेशा फेस अपवर्ड्स रहता है, वो इंफीरियर नहीं होता है, नीचे नहीं देखता है, इनवर्ड्स नहीं देखता है. तो उसको इंफीरियर कंसिडर भी नहीं करते. एंड इट लिली फ्लावर शोज द सेंस ऑफ प्राइड. तो क्यूपिड की यही डिमांड है गॉड ऑफ लव की कि उन्हें ऐसा फ्लावर चाहिए जो डिलिशियस यानी फुल ऑफ फ्रेगनेंस हो, रोज के जैसे उसमें वाइब्रेंट कलर हो यानी रोज रेड जैसा हो, जिसका सेंस ऑफ प्राइड वाला हमें फीलिंग है उसको देखकर, यानी लिली के जैसे प्राइड भी हो उसमें बट लिली वाइट ना हो. तो ऐसा कहने पे जो फ्लोरा है वो बहुत अच्छे से समझ जाती है कि क्यूपिड जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली कंफ्यूज हो गए हैं कि उनको क्या चाहिए, और उनकी जो डिमांड है वो रोज और लिली अलग अलग सेपरेटली फुलफिल नहीं कर सकते. दस देन प्रेड नो लिली वाइट और बोथ प्रोवाइड, एंड फ्लोरा गेव द लोटस rose red dye and lily white the queenliest flower that blows. At last फ्लोरा अंडरस्टैंड करती है उनकी कंफ्यूजन को और उनके सामने प्रेजेंट करती है लोटस फ्लावर. अब उसका कहना ये है कि लोटस फ्लावर जो है, जो हमारा लोटस फ्लावर है, इसमें ब्यूटी है रोज रेड की भी. मीन्स इसका जो कलर का टेक्सचर है, यानी जो इसमें जो टेक्सचर है वो रोज रेड जैसा कलर है इसका समवट, और ये डाइड लगता है जैसे कि रेड कलर ने इसको डाई कर लिया है. उसके बाद लिली वाइट जैसा इसमें सेंस ऑफ प्राइड भी हमें देखने को मिलेगा क्योंकि ये भी अपवर्ड्स खिलता है. दस वो ये बोलती है फ्लोरा कि जो हम लोटस है इसको कंसिडर करेंगे क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, जो खिलता है, और विच इज द क्वीन ऑफ द फ्लावर्स. So here we can understand the whole poem. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe.